एक समय की बात है। एक मूर्तिकार हुआ करता था जो भील जाति से संबंध रखता और समाज के हिसाब से भील जाति बहुत छोटी जाति हुआ करती थी। एक दिन मूर्तिकार का बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसका दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया और उनमें से किसी दोस्त ने उसे इसे कह के चिढ़ाया कि तू भील जाति का है, भीलों के मुंह नहीं लगते। यह सुनकर मूर्तिकार का बेटा बड़ा दुखी हुआ। वो अपने पिता के पास आया और सारी बात बताई। उसने पूछा कि क्या भील होना बुरी बात है। तो उसके पिता कमरे में गए और एक पत्र लेके आए। पत्र अपने बेटे के हाथ में दिया और कहा, मैं तेरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पर पहले तू ये पत्थर बाजार में जाकर बेच के आ और कोशिश कर कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेच पाए। पुत्र ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो बाजार गया और बाजार में पत्थर लेकर बैठ गया। कई सारे लोग वहाँ से गुजरे। तभी एक औरत आई। औरत को वो पत्थर बड़ा अजीब और आकर्षित लगा। तो औरत ने उस लड़के से पूछा कि इस पत्थर का क्या दाम है। तो लड़के ने कहा कि आप बताइए, आप इस पत्थर का कितना दाम देंगी। औरत ने वो पत्थर हाथ में लिया और अनुमान लगाया कि ये पत्थर शायद 500 के करीब होगा। तो उसने 400 रुपये देने की बात कही, पर लड़के ने साफ मना कर दिया। लड़के ने कहा कि दाम कम है, आपको दाम बढ़ाइए। तो औरत किसी भी तरीके से 600 रुपये तक आई, पर लड़के ने फिर मना कर दिया। किसी भी तरीके से तोल मोल करके औरत 800 रुपये तक आई, पर लड़के ने फिर मना कर दिया। आखिरकार बात 1000 पर अटक गई, पर फिर भी लड़के ने पत्थर देने से मना कर दिया। औरत इससे ज़्यादा दाम नहीं दे सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। लड़का पत्थर लेकर घर आया और अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि इस पत्थर की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1000 रुपये है। मूर्तिकार ने वो पत्थर फिर से अपने बेटे को दिया और कहा कि इस बार तो सोनार के पास जा और सोनार के पास जाकर इस पत्थर को बेचने की कोशिश कर, और याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा दाम में इसको बेचने की कोशिश करना, पर इस बार भी तो उसे बेचना मत, बस इसकी दाम पता करना। तो उसके बेटे ने फिर से ऐसा किया। वो सोनार के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सोनार ने वो पत्थर अपने हाथ में लिया और देखा कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसने कई तरीकों से पत्थर का तोल मोल किया और आखिरकार इस बात पर आया कि वो इसका 10,000 दाम देगा। लड़के को ये बात बड़ी अजीब लगी कि जो पत्थर 1000 रुपये में बिक रहा था उसका ये 10,000 देने को तैयार है। पर लड़के को भी पता था कि इसका दाम उसे बढ़ाना है, इसलिए उसने सोनार से मोल तोल करना शुरू कर दिया। पर सोनार भी 10,000 तक अटक गया, वो इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता था। तो फिर लड़का वापस वो पत्थर लेकर अपने पिता के पास आया और सारी बात बताई। मूर्तिकार ने एक बार फिर से अपने बेटे को वो पत्थर दिया और कहा कि इस बार तू म्यूजियम में इस पत्थर को लेके जा और वहाँ पर इसे बेचने की कोशिश कर। तो लड़के ने भी फिर से ऐसा ही किया। वह उस पत्थर को शहर के सबसे बड़े म्यूजियम में लेके गया। जब म्यूजियम के मालिक ने वो पत्थर देखा तो वह चौंक गया। उसने कहा कि ये तो पत्थर है जो इतने सालों से ढूंढ रहा था। वो उससे पत्थर दे दे, इसके बदले वो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। लड़के ने जब उससे भी मोल भाव करना शुरू कर दिया तो म्यूजियम का मालिक 5 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार था। ये देखकर लड़का बहुत ज़्यादा चौंक गया, पर उसने कहा कि मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, मैं तो बस इसकी कीमत जानने के लिए यहाँ लेकर आया था, और पत्थर लेकर वो वापस लौट गया। लड़का घर आया और उसने अपने पिता से पूछा कि एक पत्थर जिसकी कीमत एक औरत ने 500 रुपये लगाई थी वो 5 लाख रुपए में कैसे बिक सकता है। तो उसके पिता ने बताया कि ये कोई साधारण सा पत्थर नहीं है, ये बेशकीमती पत्थर हमारे पूर्वजों को एक समय मिला था। इस पत्थर की कीमत 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। इस घटना से मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि किसी भी व्यक्ति की कीमत कम या ज़्यादा नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति का देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे जीवन में ऐसे कई सारे लोग आते हैं जो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो दिल में चुभ जाती है और लोग उन बातों को लेकर बैठे रहते हैं। असल में दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की कुछ कहने से आपकी काबिलियत बढ़ती या घटती नहीं है। असल में लोग आपकी काबिलियत जानते नहीं है, ये आपकी परेशानी नहीं है, सामने वाले की परेशानी है, जिनको अपना नज़रिया सही करने की ज़रूरत है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।